अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस का जोर तेज़ हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा से मज़ीद 15 जानें ज़ाया हो गईं, जबकि एक ही रोज़ में 1808 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। दाता दरबार को दीनी तालीम का मरकज़ बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दरबारों के अतराफ़ अराज़ी के लिए जामे प्लान तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी। मानसून का स्पेल रंग दिखाने लगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बराने रहमत से हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हुकूमत का कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद लेने का इंदिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर में फोर्सेस मांगी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं सिविल आर्म्ड फोर्स के साथ ज़रूरत पड़ने पर पाक आर्मी को भी मदऊ किया जाएगा। हमारी अफ़गान पॉलिसी पाकिस्तान के मुफाद पर है। फवाद चौधरी कहते हैं अफ़गानिस्तान के हालात को पाकिस्तान में असरअंदाज नहीं होने देंगे। हमने कौम के 250 अरब रुपए बचाए। शहबाज शरीफ कहते हैं 3 साल हो गए, पावर प्रोजेक्ट में धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। वो वक्त दूर नहीं जब सबको नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। मरियम नवाज कहती हैं कुछ लोग ज़ाती मुफाद के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। कुर्बानी के जानवरों की छत से ज़मीन पर मुंतकली। जानवरों को ज़मीन पर क्रेन के ज़रिए मुंतकिल करने के मनाजिर कैमरे की आंख में भी महफूज कर लिए गए। कनाडा में सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद से आने वालों की तादाद में इजाफा। निफ्स के करीब आने वालों को वापस भेज दिया गया। सयाहों की आमद में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। कनाडा अमेरिका में मुत्तफ़िका तौर पर 20 जुलाई को ईद मनाई जाएगी। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने 20 जुलाई ईद मनाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। उलमाए कराम की जानिब से एहतियाती तदबीर पर अमल करने की अपील की गई है। कनाडा और शुमाली अमेरिका शदीद गर्मी की लपेट में। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद गर्मी की वार्निंग जारी की गई। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में दर्जे हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 14,20,531 तक जा पहुंची। हलाकतें 26,436 हो गईं। अफगान हुकूमत और तालिबान के झड़पों में एक दूसरे के जंगजू हलाक करने के दावे। तालिबानों के काबू करने के लिए अफगान रहनुमाओं की बैठक। अमेरिका का अफगान हुकूमत की कमजोरियों का एतराफ़। सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी गुलकारा ने साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा को भी अपना मद्दाह बना लिया। पाकिस्तानी गुलकारा ने हफीज़ होशियारपुरी की मशहूर ज़माने गज़ल मोहब्बत करने वाले कम न होंगे में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाया। गुलकारा की आवाज़ से बराक ओबामा भी मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस से दुनिया में 18 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर। 40,50,192 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 17 करोड़ 16 लाख से ज़ायद है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 15 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,597 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,75,092 हो गई।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1808 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,48,309, सिंध में 3,47,478, खैबर पख्तूनख्वा में 1,39,463, बलोचिस्तान में 27,994, गिलगित बल्तिस्तान में 6,904, इस्लामाबाद में 83,764, जबकि आज़ाद कश्मीर में 21,180 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,51,03,802 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 47,015 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,13,873 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 15 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 22,597 हो गई। पंजाब में 10,822, सिंध में 5,607, खैबर पख्तूनख्वा में 4,362, इस्लामाबाद में 784, बलोचिस्तान में 313, गिलगित बल्तिस्तान में 111 और आज़ाद कश्मीर में 594 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क भर के मज़ारात हमारा तारीख़ी विरसा हैं, इसलिए मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के लिए इन मकामात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने दाता दरबार को दीनी तालीम का मरकज़ बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और आराइश के हवाले से इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मुआविन ख़ुसूसी और दीगर हुक्काम ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को लाहौर के तारीख़ी और मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कहा गया कि दाता दरबार को दीनी तालीम का मरकज़ बनाने के हवाले से एक मनसूबा तश्कील दिया गया, जिसके तहत दरबार दाता गंज बख्श को एक वेलफेयर मरकज के तौर पर ढाला जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि दरबार के ज़ायरीन के खाने और रिहाइश की सहूलियात के साथ तालीम का इंतज़ाम भी किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म को पंजाब में दीगर मज़ारात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। बादशाही मस्जिद के हवाले से बताया गया कि मस्जिद में नमाजियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब में कहा, मुल्क भर के मज़ारात हमारा तारीख़ी विरसा है, इसलिए मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के लिए इन मकामात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने खिताब में हिदायत की कि दरबारों के अतराफ अराजी के लिए जामा प्लान तश्कील दिया जाए, ताकि सरकारी अराजी को अस्पतालों और तालीमी इदारों के लिए बरोए कार लाया जा सके। मानसून ने रुत बदल दी। आसमान से बरसती बूंदों ने सावन का मज़ा दुबाला कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का स्पेल दाखिल हो गया। ठंडी हवाओं और बादल बरसने से हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, कराची, खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में अब्र रहमत ने मौसम हसीन बना दिया। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। मानसून ने रुत बदल दी। आसमान से बरसती बूंदों ने सावन का मजा दुबाला कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का स्पेल रंग दिखाने लगा। ठंडी हवाओं और बादल बरसने से हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। गुजरावाला, मुरीद के, डस्का, पिंड दादन खान, कालाबाग में भी अब्र रहमत बरसा। सियालकोट में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। एबटाबाद, गिलियात और मानसहरा में बादलों ने खूब रंग जमाया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद मकामात पर भी बादल खूब बरसे। तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सिंध में भी शदीद गर्मी के बाद बादलों ने दस्तक दे दी। कराची में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। आसमान पर छाए बादलों और हवाओं ने मौसम को दिलफरेब बना दिया। थर पारकर, टंडो अलायार, हैदराबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई कर दी। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फ़ौज की मदद ली जा सकती है। ईद की छुट्टियों में सयाहत वही कर सकेगा जो वैक्सीन लगवा चुका होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है।
एहतियात लाजमी है। ईद उल अजहा के मौके पर लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद ली जा सकती है। मुआविन खुसूसी सेहत ने कहा कि एहतियात से ही कोरोना की वबा पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना SOPs पर अमल यकीनी बनाएंगे। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद ली जा सकती है। सयाहती मकामात पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी होगा और ईद की छुट्टियों में सयाहत वही कर सकेगा जो वैक्सीन लगवा चुका होगा। टूरिज्म के हवाले से हमारी ताकीद होगी कि वो तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं वो ही टूरिज्म पे जा पाएंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि मुल्क में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। 60 लाख वैक्सीन की खुराकें चंद रोज में आने वाली हैं। आवाम वैक्सीन लगवाएं, इसी के जरिए कोरोना के फैलाव से बचा जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर में गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए फोर्सेस मांगी है। सिविल आर्म्ड फोर्स के साथ ज़रूरत पड़ने पर पाक आर्मी को भी मदऊ किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर में गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए फोर्सेस मांगी हैं। सिविल आर्म्ड फोर्सेस के साथ जरूरत पड़ने पर पाक आर्मी को भी मदऊ किया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कश्मीर में इमरान खान की पजीराई है। 25 जुलाई को इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर एक अलग इलाका है और इमरान खान कश्मीर का केस लेकर आगे जाएंगे। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में ये कायदीन बहुत अरसे के बाद जाते हैं, ज़िंदगी में एक आधी बार या 5-10 साल बाद, तो उनका ख्याल होता है कि शायद उनकी बड़ी पजीराई है। कश्मीर में अल्लाह के हुक्म से पजीराई इमरान खान की है और 25 तारीख को इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहा है। वफाकी वजीर ने कहा कि साबका फाटा में 3G और 4G खोलने जा रहे हैं। अगर कोई मसला हुआ तो वजारत दाखिला उसको भी बंद कर सकती है। शेख रशीद ने मजीद बताया कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोरोना केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी हुई है तमाम फाटा में, एक्स फाटा में 3G और 4G को खोलने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पूरी कोशिश है कि काबुल में एक पुरअमन और सबकी राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत के ज़रिए आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो भी पाकिस्तान के अंदर इसके असरात नहीं आने देंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के हालात के असरात नहीं आने देंगे। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पूरी कोशिश है कि काबुल में एक पुरअमन और सबकी राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत के जरिए आगे बढ़ा जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो भी पाकिस्तान के अंदर इसके असरात नहीं आने देंगे। हमारी अफगान पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद पर है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि हम अमन में हिस्सेदार होंगे लेकिन जंग में नहीं। पाकिस्तान की जमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है और उम्मीद है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सियासी पार्लिमानी क़यादत अदम मदाखलत के उसूल पर मुत्तफिक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि करप्शन की खातिर इजाफी प्लांट लगाए गए। बताया जाए अगर बिजली इजाफी थी तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 साल से नैब न्याजी गठजोड़ पावर प्रोजेक्ट की तहकीकात करता रहा, लेकिन धेले की करप्शन साबित न हुई। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। क्या है ये नया पाकिस्तान? गुजरा जमाना वापस नहीं आता, लेकिन इमरान खान पुराना दौर वापस ले आए। हुकूमत ने अपने चहीतों को फर्टिलाइजर देने की वजह से गैस मुआहदा नहीं किया। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि तवानाई मंसूबों में हमारी हुकूमत ने 250 अरब कौम की बचत की। दुनिया की तारीख में सबसे कम मुद्दत में मंसूबों को मुकम्मल किया गया। नवाज शरीफ तवानाई मंसूबे लगाकर अमर हो गए। नवाज शरीफ दौर में लोड शेडिंग खत्म करना कोई आसान काम नहीं, ये एक मौजज़ा था। लीगी कायद ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में बदतरीन करप्शन हुई और कौम को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा गया। इमरान खान ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। उनका कहना था कि आज फिर कहता हूँ कि ये पावर प्लांट्स दुनिया के सस्ते तरीन हैं। बयानात की रोशनी में फैसला किया जाए कौन सच्चा और कौन झूठा है। किस तरह इस कौम को
इन 3 सालों में बेदर्दी से लूटा गया है, दोनों हाथों के साथ। ये बात खाली नाअहली की नहीं है, ये बात खाली बदतरीन गफलत की नहीं है, ये बात बदतरीन करप्शन की है इन 3 सालों की, जिसने आज दोबारा बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर लोग मजबूर हो गए हैं। इमरान खान ने कई बार कहा कि नून लीग हुकूमत ने वाफिर बिजली पैदा की, हमने दुनिया की तारीख में सबसे कम मुद्दत में मंसूबे मुकम्मल किए। उन्होंने कहा कि इल्जाम लगाया गया करप्शन की खातिर इजाफी प्लांट लगाए गए, अगर बिजली इजाफी थी तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है। ये बयानात उनकी खुद नफी करते हैं। हमने लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था, अब इसके वापस आने की कोई दलील नहीं है। लोड शेडिंग के खात्मे के बाद उसका वापस आना, इसकी कोई दलील है? और आपको याद है कि इमरान खान न्याजी उनके वज़रा ने कई बार कहा कि जनाब PML के ज़माने में बिजली फालतू पैदा की गई, क्यों? कमीशन और किकबैक्स के लिए। ये आपको मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम का जज्बा बता रहा है कि कश्मीर में फिर शेर आ रहा है, वोट चोर यहाँ पर नज़र लगा कर बैठा है। इमरान खान नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब सबको नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। लीपा में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान आवाम का जज्बा बता रहा है कि कश्मीर में फिर शेर आ रहा है, वोट चोर यहाँ पर नजर लगा कर बैठा है। इमरान खान नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। 3 साल बाद भी नवाज शरीफ को हराने के लिए धांधली करना पड़ती है। इमरान खान, आपको बताना चाहती हूँ कि चोरी की सीटें निकलवाना शेरों को आ गया है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हालत पतली नजर आती है। इंतखाबात के लिए रियासती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इमरान खान के वज़रा पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। इमरान खान को कश्मीर में आकर अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। रहनुमा नून लीग का कहना था कि मुल्क में महंगाई से हर शख्स मुतासिर हुआ है। नालायक चोर इमरान खान की वजह से पूरी आवाम परेशान है। आवाम को लाइनों में खड़ा करके 1 किलो चीनी का थैला दे दिया गया। कश्मीरियों का कोई हक छीन ले और मैं बैठकर नहीं देख सकती। कश्मीरियों का रिस्क वफाकी हुकूमत के नहीं, अल्लाह के हाथ में है। मैं इमरान खान से पूछना चाहती हूँ, क्या वो कश्मीरियों की रोटी छीनने आ रहे हैं? इमरान खान यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ रहा है, उससे पूछना कश्मीरियों, उसके सरकारी जलसों में जाना और उससे पूछना, क्या तुम कश्मीरियों का आटा भी छीनने आ रहे हो? क्या तुम कश्मीरियों की चीनी भी छीनने आ रहे हो? क्या तुम भिखारियों की तरह कश्मीरियों को भी कतारों में लगाने आ रहे हो? 1-1 किलो चीनी के लिए जानते हो रोजेदारों को पाकिस्तान में कतारों में खड़ा किया, कई घंटे खड़ा किया और 1-1 किलो चीनी का थैला देकर यहाँ पर अंगूठे पर अनमिक्स स्याही का निशान लगा दिया और कहा आप दोबारा चीनी मांगने ना आना। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन है। नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की, उससे इदारों पर तनकीद न समझा जाए। कुछ लोग जाती मफादात के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। नवाज शरीफ का जुर्म सिर्फ एक है कि अवाम ने उनको छोड़ने से इनकार कर दिया। मुल्क को तरक्की की राह पर चलाना है तो नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को अपनाना होगा। वो वक्त दूर नहीं जब सबको नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन है, उसकी हुब्बुल वतनी की गवाही न सिर्फ कश्मीर के पहाड़ देते हैं बल्कि नवाज शरीफ का दुश्मन भी नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी की गवाही देता है। नवाज शरीफ इस धरती का बेटा है और मैं ये बता दूं, नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की, नवाज शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की, उसको किसी इदारे पर तनकीद का नाम न दिया जाए। कराची में कुर्बानी के जानवरों को छत से ज़मीन पर मुंतकिल कर दिया गया। इन जानवरों को कई माह कबल यहाँ लाया गया था ताकि उनकी बेहतरीन देखभाल की जा सके। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची में कुर्बानी के जानवरों को छत से ज़मीन पर मुंतकिल कर दिया गया। इन जानवरों को कई माह कबल यहाँ लाया गया था ताकि उनकी बेहतरीन देखभाल की जा सके। जानवरों को ज़मीन पर क्रेन के जरिए मुंतकिल करने के मनाजिर देखने के लिए कई अफराद अतराफ की छतों और गली में मौजूद थे। 11 जुलाई को जानवरों को मुंतकिल करने के मनाजिर कैमरे की आँख में भी महफूज कर लिए गए। इस हवाले से एक शहरी का कहना था, रहता तो यहीं करीब में हूँ, लेकिन स्पेशली जानवर उतरता हुए देखने आया हूँ। हर साल आता हूँ। मैं भूल गया था, लेकिन मेरे बच्चों को याद रहा। मेरे बच्चे ज़बरदस्ती मुझे लेकर के आगे, चलो पापा जानवर उतर रहे होंगे, जानवर देखने। जानवरों की ज़मीन पर मुंतकली के मनाजिर को देखने के लिए शहरियों का तांता बंधा रहा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।